Hello बच्चों, let's read this question. The question says, let iota is equals to square root of -1. The product of real part of the roots of z square minus z equals to 5 minus 5 iota is. ऑप्शन ए -25, ऑप्शन बी -6, ऑप्शन सी -5, ऑप्शन डी 25। इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी है और हमें बोला है इसके रूट्स के रियल पार्ट का प्रोडक्ट क्या होगा, हमें वो फाइंड करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्टली वी सी द की कंसेप्ट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और उसका रियल पार्ट क्या होता है। अगर हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम x प्लस आयोटा y लिखते हैं, तो जो इसमें x है ये हमारा रियल पार्ट है z का, जिसे हम डिनोट करते हैं रियल पार्ट ऑफ z ऐसे, और जो y है जो आयोटा के साथ है उसे हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, जो हम IMZ से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल और इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, अब इसको कंसेप्ट को यूज करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑफ मॉडरेट लेवल। सो यहाँ पे इक्वेशन दी है z स्क्वायर माइनस z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 आयोटा। अब यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करना है और उसके लिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम इसकी स्क्वेयरिंग कर पाए, कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम इसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 4, दिस इज ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से ओपन करेंगे, दिस इज 4z स्क्वायर माइनस 4z इक्वल्स टू 20 माइनस 20 आयोटा। Now we add 1 on both sides. So adding 1 on both sides means 4z square minus 4z plus 1 equals to 20 minus 20 iota plus 1. So यहाँ से आएगा 4z square minus 4z plus 1 equals to 21 minus 20 iota. अब इसकी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे, दिस इज 2z होल स्क्वायर और ये आएगा प्लस 1 का स्क्वायर। तो बीच में क्या टर्म आ गई, माइनस ट्वाइस ऑफ 2z मल्टीप्लाइड विद 1। दिस इज इक्वल्स टू 21 को हम लिख सकते हैं कि 25 माइनस 4, ये 21 ही होगा। तो इसको 25 मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं। ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 आयोटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 आयोटा ही आएगा। तो हमने ये दोनों से 21 बना दिया, इससे 20 बना दिया। अब ये हमारे कंप्लीटिंग द स्क्वायर से क्या बन गया, 2z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दिस इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। जब हम ये स्क्वायर हटाएंगे, दिस इज 2z माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। यहाँ से दो केसेस राइज होंगे, दैट आइदर 2z माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 आयोटा और 2z माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 2 आयोटा। This is 2z is equals to 5 plus 1 minus 2 iota. That means 2z is equals to 6 minus 2 iota. That means z is equals to 6 by 2 minus 2 iota by 2. That means z is equals to 3 minus iota. और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2z minus 1 is equals to minus 5 plus 2 iota. 2z is equals to, ये 1 उधर जाएगा तो -4 plus 2 आयोटा, z क्या आएगा -4 plus 2 आयोटा by 2, so that means z is equals to -2 plus आयोटा। तो हमें रियल पार्ट की बात करनी है। अगर हम इसमें देखें, इसका रियल पार्ट क्या है 3 और इसका रियल पार्ट क्या है -2, तो यहाँ से हमारे पास आया रियल पार्ट 3, यहाँ से आया -2। सो हमें प्रोडक्ट ऑफ रियल पार्ट फाइंड करना है। सो प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाइड विद -2 which is equals to -6. So the final answer is -6. That is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.